प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार टॉपर्स विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं आप सभी बच्चों की परेशानियों का। ऐसी परेशानियां जो पेपर नज़दीक आने पे दिमाग में घुसने लग जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आंसर राइटिंग कैसे करें। जब आपका पेपर हाथ में आएगा तो उन आंसर्स को लिखना कैसे है। क्या मैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन पहले कर सकता हूँ? क्या मैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन से पहले दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन ट्राई कर सकता हूँ? भैया ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, जो आप मुझे मैसेज करते हो कि कैसे कैसे अपने एग्जाम को, यानी कि कैसे कैसे अपने पेपर को हमने करना है बच्चा, अपने आंसर लिखने कैसे हैं वगैरह वगैरह की ये जो टिप्स हैं बच्चों, ये आपके साथ में आप शेयर करने वाला हूं। और आपके साथ में ये भी शेयर करूंगा कि जब मैं 12th में था, जब मैंने अपने बोर्ड एग्जाम दिए थे, उस टाइम मैं अपने आंसर्स कैसे लिखता था, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और साथ ही साथ टॉपर्स की कॉपी, यानी कि अच्छे बच्चों की कॉपी कैसी दिखाई देती है, वे अपने आंसर्स को कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह, सारे आपके समाधान आपको देने वाला हूं। ओएमआर से लेके दीर्घ उत्तरीय तक सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। आइए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत वीडियो का। तो शुरुआत करेंगे बच्चों, सबसे पहली समस्या जो कि आती है बच्चों ओएमआर से। ओएमआर को सबसे पहले हम यहाँ पे पकड़ने वाले हैं। तो ओएमआर को देखते हैं कि ओएमआर में आपने कौन सी गलती करने से बचना है। देखिए ओएमआर में आपको लिखना तो कुछ नहीं है, तो उसमें लिखने का सवाल तो होता ही नहीं है। ओएमआर में जो गलतियां बच्चे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि क्या गलतियां करते हैं बच्चे। मान के चलिए आपकी ओएमआर शीट है बच्चों, आपको मेरे ये सजेशन होगा कि ओएमआर शीट को भरने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। बॉल पेन यानी कि डॉट पेन। ओएमआर के लिए कौन सा पेन यूज करेंगे आप? हो सके तो अपने पास डॉट पेन लेके जाना बच्चा। कौन से पेन? डॉट पेन, डॉट ब्लू और ब्लैक। बाकी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के लिए आप जेल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं बिंदास। लेकिन जब ओएमआर को भरेंगे तो बॉल पेन से, डॉट पेन से। डॉट पेन यानी कि बॉल पेन। एडवाइस होगी कि ब्लैक से ही ओएमआर को भरें, ब्लैक से, ब्लैक बॉल पेन से ओएमआर के गोले भरें। चलिए ओएमआर कैसी दिखाई देती है, आपने करा होगा ओएमआर का यूज़, ऐसी होती है बच्चों। देखिए ओएमआर में सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, मैं वही बताने वाला हूँ आपको। गलती इसमें होती क्या है? देखिए ओएमआर आपके लिए कोई नई चीज़ तो नहीं है बच्चा। ओएमआर में जो गलती बच्चे करते हैं वो ये होती है कि मान के चलिए आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर सी है। क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चा सी है। तो पहले क्वेश्चन में सी आपको टिक मारना चाहिए, लेकिन बच्चे क्या कर लेते हैं, बच्चे गलती से, चलिए मान लीजिए पहले वाला तो सही हो भी जाएगा, पहले वाले का सी आ गया, चलिए ऐसा करके आपने पहले वाले का सी कर दिया। इसके बाद बारी आती है बच्चा कि दूसरे का बी आ गया मान लीजिए। जब आप ऐसा ऐसा करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे तो फ्लो में क्या गड़बड़ हो जाता है। देखिए फ्लो में क्या गड़बड़ हो जाता है कि छठे का मान लीजिए आंसर है डी, मान लीजिए छठे क्वेश्चन का आंसर डी है, लेकिन आप छठे की जगह पे सातवें पे चले जाएंगे, सातवें पे चले जाएंगे। नहीं भैया, सातवें का आंसर डी नहीं है, छठे का आंसर डी है। तो हमेशा जब भी आप गोला लगा रहे हो बच्चों, तो किनारे पे जरूर देखिएगा कि आप छठे का ही गोला लगा रहे हैं कि आप सातवें का गोला लगा रहे हैं। ऐसा करने से आपका एक नंबर जाएगा, भले आपको लगेगा कि एक ही नंबर गया, नहीं, लेकिन जो दिमाग का दही होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा एक बार में एक क्वेश्चन के गलत करने से, वो उसका खामियाजा आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी करना पड़ेगा। तो ध्यान से इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लगने में आपको बहुत छोटी लगेगी ये चीज़ कि एक ही नंबर तो जाएगा, नहीं भैया, आपका कॉन्फिडेंस भी जाएगा, क्योंकि आपका पेपर में कॉन्फिडेंस आपका फ्लो डिसाइड करेगा बच्चा। जितना अच्छा आपका फ्लो होगा एमसीक्यू में या पेपर के शुरुआती आधे घंटे में, वही फ्लो आपका डिसाइड करेगा कि अंत तक, यानी कि 3 घंटे बाद तक आपका फ्लो क्या रहेगा, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में भी। तो फ्लो मेंटेन करने के लिए छोटी छोटी गलतियां मत करिएगा। जब आप रोल नंबर भर रहे होते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए किसी का रोल नंबर 1 2 0 0 3 है, तो 1 के नीचे सावधानी पूर्वक 1 के नीचे गोला मारा, फिर 2 के नीचे गोला मारा, फिर 0 पे ही मारा, फिर 0 पे ही मारा, फिर 1 2 3 करके सावधानी पूर्वक, एकदम सावधानी पूर्वक ऐसे देखा कि इसके नीचे हाँ, इसके नीचे हाँ, कोई नहीं, नौसिखे लगेंगे आप। आपका दोस्त बोल सकता है अरे तुझे आता नहीं है क्या, तुझे ओएमआर भरने नहीं आता जो इतना सावधानी पूर्वक कर रहा है। हाँ भैया, मैं सावधानी पूर्वक करूंगा क्योंकि मैं चाहता नहीं कि गलती हो जाए। लगेगा 1 मिनट एक्स्ट्रा, बट गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा ओएमआर के रिगार्डिंग। ओएमआर भरते टाइम, आंसर के टाइम और रोल नंबर वगैरह भरते टाइम बच्चा दो बार चेक कर लोगे तो क्या चले जाएगा, बस इतना ही आएगा या आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि भैया लघु उत्तरीय पहले करना है कि दीर्घ उत्तरीय पहले करना है, लघु उत्तरीय पहले करना है या दीर्घ उत्तरीय पहले करना है, लघु उत्तरीय पहले करना है या दीर्घ उत्तरीय पहले। क्या कर सकते हैं हम लघु उत्तरीय पहले? हाँ जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। आप लघु उत्तरीय भी पहले कर सकते हैं, आप दीर्घ उत्तरीय भी पहले कर सकते हैं। आपकी इच्छा है लघु उत्तरीय पहले करें तो लघु उत्तरीय से स्टार्ट करो, बट
लेकिन ऊपर हमेशा एक हेडिंग जरूर डालिएगा बच्चा कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप कर रहे हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। या फिर आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं कि खंड ब सेक्शन बी भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन होता है बच्चा वो आपके पेपर का सेक्शन नंबर बी होता है। तीन भागों में आपका पेपर डिवाइड होता है, सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यू, सेक्शन बी यानी कि लघु उत्तरीय, सेक्शन सी यानी कि दीर्घ उत्तरीय। तो आप जब भी किसी खंड के क्वेश्चन कर रहे हो, मान के चलिए आप पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चन कर रहे हैं, ऊपर एक हेडिंग डाल दीजिएगा कि मैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन कर रहा हूँ। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है मैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन कर रहा हूँ, नहीं, सेक्शन बी डालना है बस, सेक्शन बी। इसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देने, क्वेश्चन नंबर 1 किया वगैरह वगैरह, क्वेश्चन नंबर 2 किया वगैरह वगैरह, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 4 आपने किया वगैरह वगैरह, क्वेश्चन नंबर फिर 10 किया आपने वगैरह वगैरह। मान लीजिए आपने 4-5 क्वेश्चन कर लिए, मान के चलिए कि आपने लघु उत्तरीय में केवल 4-5 ही क्वेश्चन करे, और इसके बाद आपके दिमाग में एकदम से घंटी बजी कि भैया दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। दिमाग में घंटी बज सकती है कि भैया दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं 1-2, क्या पता चारों के चारों हो जाए हमसे। तब क्या करना है, क्या 4 क्वेश्चन करने के बाद बाकी लघु उत्तरीय क्वेश्चन के लिए जगह छोड़नी है, पेज छोड़ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, पेज नहीं छोड़ने, पेज नहीं छोड़ने भाई, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपका पेपर पूरा कंप्लीट ना हुआ तो ये आपके पेज ऐसे ही छूट जाएंगे बीच में। जब आपकी कॉपी, जो कॉपी चेक करने वाला आपका टीचर कॉपी चेक करेगा, उसको खाली पेज दिखेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, आपका इंप्रेशन खराब पड़ेगा। आपकी कॉपी ही है जो आपका इंप्रेशन टीचर पर डालेगी, वो टीचर जो आपकी कॉपी चेकर होगा, क्योंकि वो टीचर आपको नहीं जानता, आपकी कॉपी ही उसका, आपके बारे में आपकी कॉपी ही उसको बताएगी। तो मान लीजिए लघु उत्तरीय के 4 क्वेश्चन करने के बाद आप दीर्घ उत्तरीय में जंप मारने वाले हैं। तो दीर्घ उत्तरीय में जंप मारने के लिए आपको बस ऊपर हेडिंग डालनी है बच्चा, बस इतने से मेरा रूल याद रखिएगा। जिस भी खंड का आप क्वेश्चन कर रहे हो उसकी हेडिंग बस ऊपर डाल देनी है, बस इतना ही काम करना है। उसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर वही डालना जो बुक, जो आपके पेपर में है। पेपर में जो क्वेश्चन नंबर है वही, मान लीजिए आप दीर्घ उत्तरीय का जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, पेपर में उसका नंबर है 31, आमतौर पे 31 इसी प्रकार के होते हैं, दीर्घ उत्तरीय इसी नंबर पे आते हैं, 31, 32 वगैरह। तो इस प्रकार से उसका नंबर जरूर डाल दीजिएगा। अब मान के चलो, सिंपल सा रूल है, मान के चलो आपको दीर्घ उत्तरीय में केवल 2 ही क्वेश्चन आए, हो सकता है दीर्घ उत्तरीय थोड़े लंबे क्वेश्चन होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, मान सकता हूं कि आपको केवल 2 ही क्वेश्चन आ रहे हो। तो 2 क्वेश्चन के बाद अब क्या करोगे, अब आपका मन कर रहा है दोबारा से लघु उत्तरीय करने का, तो क्या करना है, 2 लाइन छोड़ना, 2 लाइन छोड़ करके दोबारा से हेडिंग डालना, सेक्शन बी, दोबारा से जिस भी सेक्शन का आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ऊपर उसकी हेडिंग जरूर डाल देना। बस मेरा आपसे इतनी ही दरख्वास्त है, आपको इतना ही मेरा सजेशन है प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, जिस भी सेक्शन का आप क्वेश्चन करेंगे ऊपर हेडिंग डालेंगे और किनारे पे उसका क्वेश्चन नंबर लिखना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वही क्वेश्चन नंबर डालेंगे जो पेपर में लिखा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन का नंबर 4 है तो अपने आंसर में भी क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखेंगे, अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लीजिए आप सेक्शन बी का क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। मान के चलो मैं जब अगर होता तो मैं कैसे करता, मैं किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता तो कैसे करता। आपके पास 2 पेन होने चाहिए, ब्लू ब्लैक, ठीक है। मान के चलिए आपने क्वेश्चन नंबर, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर रहे हो आप, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे आप। ऊपर मैंने हेडिंग डाल दी सेक्शन नंबर बी, 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखा है दिया है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, दिया है, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है वगैरह वगैरह, जो भी आपको दे रखा है, PA बराबर 3, PB बराबर 4 वगैरह वगैरह, जो भी आपको दे रखा है। मान लीजिए आपको इसमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, जो भी आपको ज्ञात करना है उसको 1 लाइन छोड़ के लिखिएगा, ज्ञात करना है। जो भी आपको ज्ञात करना है उसको अलग से लिख लीजिएगा कि आपको ये ज्ञात करना है, बस। इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा सॉल्यूशन, कि आप इसको अब सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने टाइम हो सके तो एक ही पेन से सॉल्व कीजिएगा, ब्लू से पूरा सॉल्यूशन एक ही पेन से कर लीजिएगा। बस हेडिंग जो है, हेडिंग हमेशा ब्लैक पेन से डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है देखने में, हेडिंग ब्लैक पेन से, और जो आगे की सामग्री है वो ब्लू पेन से। जब आप किसी चीज़ को पूरा सॉल्व कर रहे होंगे मेरे बच्चों तो ब्लू पेन से ही कीजिएगा। अब मान लीजिए सॉल्व करते करते कोई फॉर्मूला आपने यूज़ किया, मान लीजिए सॉल्व करते करते आपने कोई फॉर्मूला यूज़ किया, तो फॉर्मूला जो भी आप यूज़ करेंगे, चाहे वो समाकलन का चैप्टर हो, चाहे वो सदिश का चैप्टर हो, चाहे वो संबंध फलन का चैप्टर हो, चाहे वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर से आप किसी भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन कर रहे हो
और उस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला आपने यूज़ किया तो किनारे पे उसको जरूर लिखिएगा भाई, किनारे पे उस फॉर्मूले को जरूर लिखिएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए गुणा बी। ये फॉर्मूला किनारे पे मेंशन जरूर कीजिएगा, ऐसे यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा स्वतंत्र घटनाओं के लिए, स्वतंत्र घटनाएं ऐसे लिख दीजिएगा, आपका इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि आपका इंप्रेशन यही चीज़ें डालेंगी टीचर के दिमाग पर। स्वतंत्र घटनाएं किनारे पे, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी गुणधर्म आप यूज़ करें उसको किनारे पे जरूर लिखें। सारणिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म होता है, उसकी जब भी 2 पंक्तियां बराबर होती हैं, 2 स्तंभ बराबर होते हैं, उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का अगर आप इस्तेमाल करें तो किनारे पे लिख देना, ऐसे करके किनारे पे ऐसे करके ब्रैकेट बना के लिख देना। चूंकि सारणिक की 2 पंक्तियां समान है अतः सारणिक का मान 0 है। यानी कि बोलने का 100 बात की एक बात, जब भी आप कोई फॉर्मूला या फिर कोई प्रॉपर्टी गुणधर्म यूज करें उसको किनारे पे जरूर लिखें ब्रैकेट लगा के कि भैया मैंने ये प्रॉपर्टी ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। और एक और बात, जब भी आपका उत्तर आ जाए, मान लीजिए आपका जो उत्तर है आ गया, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया, मान लीजिए कुछ आ गया 10 आ गया, मान लीजिए आंसर, ये आपका उत्तर है, मान के चलो ये आपका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो हमेशा जो आपका उत्तर होगा उसको एक ब्रैकेट के अंदर डालने का ट्राई कीजिएगा, एक ऐसा डब्बा बना दीजिएगा। परफेक्ट डब्बा ना बने कोई बात नहीं है, ऐसा काले पेन से एक डब्बा बना दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर या फिर उत्तर। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आंसर या फिर उत्तर। डब्बे के अंदर आपका आंसर दिखना चाहिए पेपर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है। चलिए, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, ये आपको बहुत छोटी छोटी लग रही होंगी कि क्या ही फर्क पड़ेगा इनसे, नहीं भैया फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब आपको मैं एक कॉपी दिखाता हूँ, ठीक है, अब आपको एक कॉपी दिखाता हूँ, ये देखिए, इस बच्चे की कॉपी पे थोड़ा गौर फरमाइएगा कैसे कैसे काम किया इसने। एक मॉडल आंसर शीट के तौर पे इसको लीजिएगा, देखिए कितना साफ साफ काम किया है। वेक्टर ए बराबर ये दे रखा है, वेक्टर बी बराबर ये है, वेक्टर सी बराबर ये। प्यारे बच्चों, सदिश इसका मान निकालना है, तो उसके बाद देखिए सॉल्यूशन उसने पूरे ब्लू पेन से किया है, सॉल्यूशन पूरे सिंगल पेन से है, यहाँ तक उसने किया सॉल्व। फिर उसके बाद उसने ये निकाला, परिमाण निकाला, परिमाण देखिए आंसर जो उसका आया √94 जो उसका आंसर आया, उसने उसको डब्बे के अंदर लिखा बच्चा। तो जो उसका आंसर होगा डब्बे के अंदर होगा, जो उसकी कॉपी चेक करेगा उसकी भी मदद होगी, और जो ये बच्चे का आंसर है उसकी तो मदद होगी क्योंकि उसको नंबर अच्छे मिलेंगे। क्यों? इंप्रेशन ही है जो भी है। आप नहीं जाओगे अपनी कॉपी चेक करने वाले के पास, आपकी कॉपी जा रही होगी वहाँ पे, और आपकी कॉपी ही आपका परिचय करेगी, आपका इंप्रेशन आपकी कॉपी ही डालेगी। तो ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी चीज़ों का, ठीक है बच्चा। ध्यान से यहाँ पे भी देखिए कैसे कैसे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से काम हो, एकदम साफ साफ। जो चीज़ दी गई है, जो दिया है वो ऊपर लिखा है, जो और चीज़ें दी है उनको भी यहीं पे लिखा है, और जो सॉल्यूशन है उसको एक लाइन छोड़ के लिख रहा है। देखिए उपसारणिक रिलेटेड क्वेश्चन है M11, फिर सेकंड निकाल रहा है, फिर वगैरह वगैरह, जो सेकंडज वगैरह इन्वर्स वाला क्वेश्चन है, तो एक लाइन छोड़ लीजिएगा। जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हैं एक लाइन छोड़ लीजिएगा। दिया है, सिद्ध करना है, आंसर को डब्बे के अंदर रखना, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने शेयर करी इनको दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है बच्चा। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों का अनुसरण करेंगे और आप देखेंगे फ़ायदा होगा आपको ज़रूर, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों का जब आप इस्तेमाल अपनी आंसर राइटिंग में करेंगे, आपसे जब छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगी तो उन गलतियों को आपका टीचर भी जरूर इग्नोर करेगा जो आपकी कॉपी चेक करेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने किया तो आपकी छोटी मोटी गलती अगर हो भी जाए आंसर के दौरान, खुद ही सोचिए, इतनी प्यारी कॉपी है, ये छोटी मोटी प्लस माइनस की गलती कर भी देगा तो नज़र में भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। क्योंकि इतना काम ही इतना अच्छा है। तो प्रेजेंटेशन इज द की, प्रेजेंटेशन अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से परोसिएगा अपने सामग्री को। पढ़ाई आपने पूरे साल भर कर रखी होगी तो उसको बस अच्छे से परोसना है बस आपने, ठीक है। बस यही बात थी बच्चों जो आपको बतानी थी एंड मोमेंट में। और एक बार दोबारा से आपको मेरी तरफ से और बिहार टॉपर्स विद्याकुल की पूरी टीम की तरफ से एक बार दोबारा से आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। मैंने जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं उनको जरूर अनुसरण कीजिएगा, उनको जरूर अपने आंसर शीट में अप्लाई कीजिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से मिलूंगा आज से किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों, ऑल द बेस्ट।